नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतने जल्दी वापस कैसे आ गया। अभी तो पहला सीजन खत्म ही हुआ था और दूसरा भी आ गया। वो क्या है ना कि हमारे प्रोड्यूसर लोगों ने सोचा कि एक के साथ एक फ्री ऑफर देते हैं पब्लिक को। भाई हमारी पब्लिक भी खुश हो जाएगी। वैसे सच बात तो ये है कि आप सभी के बेइंतहा प्यार को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना सेकंड सीजन भी लगे हाथ बना दिया जाए, क्योंकि पब्लिक को यूं लटका कर रखना अच्छा नहीं। वैसे आपको हमारा शो याद तो है ना? अरे वही जहां कैमरा लगाकर सवाल जवाब करते हैं कि सास बड़ी या मां, अफेयर करना सही है या गलत, भाई वही सब। और आपको हमारे किरदार नताशा और यश तो जरूर याद होंगे, और याद होंगी उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक। चलिए चलकर देखते हैं कि क्या सच में यश अमेरिका जाने वाला है या नहीं। चलिए भाई जल्दी चलिए। अब तक तुम सवाल करती थी और हम जवाब देते थे। अब हम सवाल करेंगे और तुम दोनों जवाब दोगे। दी बट असाइनमेंट तो मेरा था ना। तो ये भी हमारा असाइनमेंट है। अभी हमारे सवालों के जवाब दो। तो बताओ, कब से जानते हो एक दूसरे को? जी यही कुछ 2 साल से। प्लेसमेंट्स हो गए तुम्हारे? जी नहीं, मतलब एक्चुअली हायर स्टडीज के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। अच्छा। अमेरिका? तुम अमेरिका जा रहे हो? मुझे कब बताने वाले थे? अरे तुम फोन पर बात क्या करती हो ठीक से? हमेशा तो कॉल कट कर देती हो यार। तो ये मेरी गलती है? तो फिर क्या मेरी गलती है? मैं कॉलेज से पुणे आया और ये बात भी मुझे नहीं बताई यार। बट तुम्हें बताना चाहिए था, ये बड़ी बात है। हमें कॉल तो कर रहा था ना बताने के एक लिए। काम करो, बताना बंद अरे मेरी करो। बात तो और सुनो ऐसा यार। लगने की बात बताना अरे मैं चाहिए। बताने के, अरे सुनो नताशा मेरी बात तो सुनो नताशा? यार। नताशा रुको। अरे नताशा, वैसे बाइडेन अच्छा है कि ट्रम्प? दी क्या कर रहे हो आप? वही जो तू इतने दिनों से कर रही थी। वैसे इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ये आप बोल रहे हो जो जीजू पे हर छोटी बात पे गुस्सा करती है? अपना गुस्सा मेरे पे मत निकाल। और वैसे भी अभी बस अप्लाई किया है उसने, टाइम लगता है पूरे प्रोसेस के लिए। मेरे ख्याल से तुझे भी बाहर के लिए ट्राई करना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप दिए? यहाँ बात बाहर जाने या ना जाने की नहीं है। यहाँ पे बात एक दूसरे से चीजें शेयर करने की है। आप भी तो यही बोलती है हमेशा। हाँ बाबा, तेरी बात सही है, लेकिन वो थोड़ी ना कल जा रहा है। भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करे? तुम पहले जाकर यश से बात करो। कर ली। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, अरे उसको बाइडेन अच्छा लगता है। वो बाइडेन मुझे येड़ा लगता है। कहा ट्रम्प, कहा बाइडेन। ये क्या बाइडेन ट्रम्प कर रहे हो तुम? यहाँ क्या चल रहा है और तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो ट्रम्प। बस बाबा बस, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर बात करती हूँ उससे। खाना ऑर्डर करे? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा ऐसा कोई प्लान है? नर्वस होने की बात नहीं है, रिलैक्स, इट्स ओके। जो हुआ सो हुआ। तुम लोग कल सुबह सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है? अच्छा, कहाँ पे ठहरे हो तुम? एक्चुअली एक फ्रेंड के वहाँ रुकने वाला था, लेकिन वो अभी आउट ऑफ टाउन है, तो कोई होटल ही ले लूँगा। होटल रहने दो, गेस्ट रूम खाली पड़ा है, तुम यहीं रुक जाओ। सोच लो, ट्रैवल के पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है। सच सच बताओ, तुमने यश को इसलिए यहाँ पे रुका है ना
कि तुम उन दोनों पे ध्यान दे सको। लेकिन ये मास्टर प्लान आया कहाँ से? ट्रम्प से। ट्रम्प से? जो कोई दिक्कत तो नहीं हुई कल रात को? नहीं नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। मेरा मतलब है इंटरव्यू खेलते हैं। तो आज का टॉपिक है करियर या प्यार? अब बता, करियर और प्यार में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसे चूज करेगी? अगर पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी दिक्कत आएगी कभी। और अगर पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो फिर? अगर आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम रिश्ते में है। फिर तो आई गेस आपको करियर ही चूज करना चाहिए। लेकिन आप पार्टनर को समझने की कोशिश तो करोगे, राइट? या सीधा ब्रेकअप ही कर लोगे? देखो भाई, मेरे ओपिनियन से कुछ नहीं होता है। और केबीसी में क्वेश्चन करता है अमिताभ बच्चन, कंटेस्टेंट नहीं। अभी तुम कंटेस्टेंट हो, तुम जवाब दो। हाँ, समझाना तो चाहिए, लेकिन अगर कोई समझना ही नहीं चाहता तो आप कर भी क्या सकते हो? एंड में ब्रेकअप ही करना पड़ेगा। वैसे पॉइंट तो सही है नताशा का। ऐसे बोल रही है वो? मतलब कि प्यार और करियर में किसी एक को चूज करना हो तो करियर को चूज करेगी, राइट? एक मिनट, मेरी तुझसे पूछ के आता हूँ। एक मिनट। अरे सीधे ब्रेकअप? रितु, वो यश पूछ रहा था नताशा प्यार और करियर के बीच में करियर को ही चूज करेगी ना? ऐसा ही बोला था ना? ऐसा कब बोला मैंने दी? नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी होगी। नताशा रुको। यश, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, ठीक है? अच्छा, मैंने अमेरिका जाने के लिए अप्लाई किया तो तुम क्या बोली? तुम हर बात को गलत लेते हो। करियर इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम और हर मैं- बात को गलत लेते हो। ये क्या गलत बात हुई क्या? हाँ तो अरे मैं तुमसे मिलने के लिए आया इतने दूर से, ये भी तुम्हारे लिए मैंने मायने बुलाया था रखता है? तुम्हें? किसने बोला था? अरे मैं तुम्हारे लिए आया था यार। हर बार वही हर बात क्या वही थक वही? गई इतने तुम्हें दिनों से समझाना। इसके इसमें मेरी सवालों गलती के है क्या? कारण क्या ही चल अब रहा मैं है अनबन तुम्हारा होती थी। हमेशा? तुम मुझसे धीरे से बात करो, पहली बात। मैं धीरे से ही बात कर रही हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। अरे समझे? तुम्हें तो करियर इम्पोर्टेंट था ना, तो अब मैं जा रहा हूँ अमेरिका। देखो तुम बहुत इसका मिसअंडरस्टैंड हो। ये सब तुमने किया है? क्या कहना चाहती थी? अब मैं जा रहा हूँ। जाके वो नहीं सॉर्ट बोलना आउट कर दो। क्या बोल? कर लेंगे। अरे हर बार का है तुम्हारा, हर बार ऐसे ही करती हो, बात बात पर चालू हो जाती है। मैं नहीं, बात बात पर तुम चालू देखो हो जाते हो। देखो, मैंने अप्लाई करते वक्त तुम्हें बताया था। एक तो तुम तुमने कोई मुझे भी पॉइंट नहीं- लेती हो और उस पर नहीं, झगड़ा नहीं, करती हो। एक तो मैंने तुम्हें तुम बताया, misunderstand वो कर बात रहे हो। तुम तुमने मुझे समझती नहीं हो। बोला। और मैं जो कह रहा हूँ अरे वो यार, तुम्हें दिखाई देता है। हमेशा तुम जो है कहती हो- तुम्हारा। पहली बात तो ये है कि आपस में इस तरह से बहस करने से अच्छा है कि बैठ के बात करो, एक दूसरे के पॉइंट्स को समझो। और दूसरी बात ये है, करियर और प्यार में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस रहता है तभी तो पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग रहती है। और ये बैलेंस जरा भी बिगड़ जाएगा ना तो रिलेशनशिप में आगे जाके प्रॉब्लम आती है। और ये बात आगे जाके ईगो पे आती है। अब जाकर तुम्हारे जीजू ने कुछ काम की बात कही है। मैं काम की बात तो हमेशा करता हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सॉरी। It's okay. सही कहा सिद्धार्थ, लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, चाहे बैंक बैलेंस हो या रिश्तों के लिए। बैलेंस है तो सब कुछ है, वरना तो फिर पता है आपको कि क्या होता है। और हाँ, इस फैमिली की जिंदगी के ग्राफ को और करीब से समझने के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।